चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं फट से कि आज क्या था। यूपी आरओ का पेपर था। ठीक है, तो उस पेपर में अपन जीएस का पेपर देखेंगे। हिंदी तो कुछ खास पता नहीं है अपने को, तो जीएस के पेपर में देखेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने थे। ठीक है, अब एनसीईआरटी से बनने का ये मतलब नहीं है कि लाइन आई हो, पर अगर एक दो बार आपने एनसीईआरटी रीड की है अच्छे से और एनसीईआरटी के दो मैप दिए हैं, मैंने इसी अपने ही वीडियो में मैप डाला था, आप एक बार मैप देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का मैप कंपाइल करके मैंने सिर्फ डिक्टेट किया था, बहुत बताया नहीं था। ठीक है, आप देखिएगा कि कितने, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मेडावल इंडिया का क्वेश्चन पूरा। ठीक, ये आप दो जगह से, एक तो क्लास 11th की जो तमिलनाडु बोर्ड पढ़ा हो, और दूसरा जो मेडावल इंडिया पढ़ा हो। ठीक, सतीश चंद्रा वाली सीधा एनसीईआरटी। ठीक है, ये बच्चे की यही होंगे, ये तो नॉर्मल रीजनिंग है। ठीक है, ये एसईजेड यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आप इसका तो कई जगह पे है, क्लास 10th खोल लो। ठीक है, क्लास 8th खोल लो, ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, जहाँ पे मैप दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोयला अंतर, ये सब विटामिन्स वगैरह, उसके नीचे पैरा में देखना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी यूपी स्पेशल है, ये नॉर्मल जनरल अवेयरनेस है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एकदम एनसीईआरटी में। आप खोल के देखो इसको, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, ओके। और फिर अब मॉडर्न इंडिया की तो मैं बात ही नहीं करूंगा भाई, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी के आ रखे हैं पूरे। ठीक है, ये आपको आता ही होगा, 100% बच्चों को आता होगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा लूसेंट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और फिर अपन आगे देखते हैं। ये जनरल ज्योग्राफी है यार, ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आए थे, समझ रहे हो। ज्योग्राफी ने ये तो अपने मुरनाल सर के काम आए। ठीक है, और ये ठीक कर रखा होगा, क्लास 12th की, क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नॉर्मली, वैसे तो ये मिलेगा नहीं यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि सब कुछ मिल ही जाए। मैं बेसिकली देख रहा था, ये ब्रह्म समाज, ये आपको मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये तो मिलना ही मिलना है। ये करंट का क्वेश्चन तो ऊपर वाला, ये आपको मिलना है एनसीईआरटी से, देखते रहिए, ये मिलना है एनसीईआरटी से। ठीक है, और आते रहिए आते रहिए आते रहिए, ये आपको एनसीईआरटी से मिलना है। फॉरेस्ट बायोम वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अपन करंट अफेयर था, इसको जाने देते हैं। मिरादे सेकेंडरी एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी से कहने का मतलब, अब लोग यही सोचेंगे कि सीबीएसई, अरे यार पता है, तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ के देखो, बहुत कंसाइज है, बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी है। ऐसे तो घटना चक्र में भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो होनी चाहिए आपको। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर नॉर्मल है। ठीक है, फिर ये मिल जाएगा आपको प्रॉपर, रामचंद्र विपिन चंद्रा में, सॉरी रामचंद्र विपिन चंद्रा में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप आइए, ये तो यूपी स्पेशल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना सबको ही आता होगा यार, इसमें क्या ही है। ठीक है, दिख रहा है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो 3-4 चैप्टर है शुरू वाले, उसमें दे रखा है ये अच्छे से। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ, ये ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट टैन टैन, ये आपको करना चाहिए। ओके, ग्रीन हाउस गैस वाला अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये कर लोगे। ये करंट था, छोड़ो, जाने दो। लॉर्ड ऑफ रेन, ये क्लियर होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, आप नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये एनसीईआरटी, ये तो वर्ड ज्योग्राफी भाई, जिसने ज्योग्राफी पढ़ के गया हुआ, ये एनसीईआरटी। ठीक है, और ये एनसीईआरटी ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा इन द सेंस कि आप दोनों में देख लो, कि सतीश चंद्रा में भी मिल जाएगा। सतीश चंद्रा बहुत डॉक्यूमेंट है यार, नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, मेडावल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन अगर पढ़ो तो बहुत डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये अपना एनसीईआरटी। ठीक, कपाला रवांडा की गाली, ये आपको पता ही होगा, इतने दिन से आप किगाली एग्रीमेंट पढ़ रहे हो। ठीक है,
और DRC वीआरसी क्या पता होगा यार, ये आप लोग लोड मत लो, तो पता ही होगा। और फिर आप आ जाओ, ये पता होगा आपको। ठीक 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 आप आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ये आप NCERT में मैप खोलना, डायरेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना मांगता है, ये आपको पता होना मांगता है। सब NCERT ये तो ठीक है, चलो मान लिया राइन रिवर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग जिसका स्ट्रॉन्ग था भाई साहब, बेहतरीन पेपर कर गया हुआ है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन था, बहुत बार PYQ आया हुआ है, सबका सही होगा। ये तो करंट था, इसको तो पता ही होना मांगता है सबको। ठीक है, और राइन रिवर इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ये ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, NCERT यूपी स्पेशल आपका छोड़ो, आगे जाने दो। फिर ये करंट आ गया, यूपी करंट आ गया, सेंसस यूजुअली यूपी पूछता है, ये गलती होना मतलब पाप है। ठीक है, फिर आ जाओ ताज महोत्सव, ये महोत्सव ये तो आपको पता है, ताज महोत्सव कहाँ माना जाता है, ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, और ठीक ठीक ठीक, ये NCERT प्रॉपर NCERT तमिलनाडु बोर्ड पढ़ो, क्या ICBSE की NCERT में ना उल्टे हाथ से खाना खिलाया है, इससे अच्छा बेहतर है वो पढ़ो। ठीक है, ये आपको NCERT से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको NCERT से मिल जाएगा। NCERT डायरेक्ट क्वेश्चन, NCERT डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉलिटी तो यार सारी NCERT के। ओहो, ये क्वेश्चन आप जाइए मस्त। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्रॉपर। और ये तो मैं ये इसको क्या ही बोलूँ कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो, कोई मतलब नहीं है भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे आती हैं। उसके बाद आ जाओ, अरे ये वो सही होगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ठीक है, ये आपका सही होगा, कोई लोड नहीं है। ठीक है, हाँ ये NCERT भी सही होगा, ये NCERT है, न्यू आइडिया। ठीक है ठीक है, ये करंट है, ये आपको आता होगा। NCERT आर्ट एंड कल्चर, नई वाली NCERT जो ये क्लास 11 की NCERT में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ये आपको आता होगा, आता इन द सेंस होगा कि अगर आप देख, क्या ही बताऊँ कहाँ से आता होगा इसे। ये मृणाल सर का जो है ना, उन्होंने करा रखा है एग्रीकल्चर, पिलर 5 और 6 में थोड़ा सा कर रखा है, तो वो हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद अपना तभी एक्सरे वगैरह ये आपने कर रखा होगा। फिर आप आ जाओ, ये आपको आता होगा। ठीक है, ये आपको आता होगा, 100% बोल रहा हूँ, ये आपको आता होगा। एक मार्क आपने कर रखा होगा, NCERT में है भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये NCERT में दे ही रखा है, ये तो क्लास 11-12 की बायोलॉजिटी में भी दे रखा है, और वैसे भी सबको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये तो यूपी स्पेशल पता होगा, ये भी पता होगा, ये यूपी स्पेशल पता ही होगा सबको, ये न्यूज़ में था तो ये तो मालूम होना मांगता ही है। ये रशिया वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, क्रोनोलॉजी है, ये कहीं से भी आप अगर बैंकिंग क्रोनोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता होगा। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा किधर है साल पर पल, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसको आगे बढ़ो, इससे भी आगे बढ़ो, फॉर्डर इससे यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। और ये आपको पता होगा करंट था, करंट क्या था, ये आप ये देख लो कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई थी, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ। ठीक है, किसको क्या घोषित किया गया है, ये हाँ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबका ही सही होगा यार, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तुम्हारा ये, ठीक है ये भी निपटा दिए होगे आप लोग, ये भी सही होगा, बता रहा हूँ गलत तो। ठीक है, NCERT यूपी स्पेशल में भी अच्छी दिया हुआ है, NCERT में भी दिया हुआ है, ये भी आपको NCERT डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT। ठीक है, ये थोड़ा सा है फिजिक्स, तो हल्का सा फिजिक्स यूज है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये सीधा ज्योग्राफी, चाहे GC लॉन्ग कहीं से पढ़े हो, थोड़ा सा फिजिक्स आ रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रवि कृपा नहीं। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी आ रखी है, ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन आए थे, 24-25 क्वेश्चन आए थे। ये करंट है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। विक्टोरिया, ए भाई साहब भाई साहब भाई साहब, देखिए अपनी उड़ीसा, ये देखिए ये भी आपने कर रखा, बली फटाफट, ये ठीक है। ये ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कैसी होगी, फिर किस हिसाब से टेम्परेचर घटेगा, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लेते, वहाँ हो जाता। ये पॉलिटिक NCERT है, ये भी NCERT।
ठीक है, और ये करंट। तो यार देखो, मैं बेसिकली बताऊँ, कम से कम अगर मैं ये कह दूँ ना कि 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन सिर्फ आपके एनसीईआरटी क्लियर होंगे। अब देखिए, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है ना कि एनसीईआरटी क्लियर होना, ठीक, लेकिन सवाल तो बने थे भाई साहब एनसीईआरटी से। आपने देखा भाई, अगर ज्योग्राफी से 25 सवाल पूछ रहा है, समझ रहे हो, हिस्ट्री के सवाल पूरे ऐसे आ रहे हैं कि सब कोई करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के सवाल भी भाई क्रोनोलॉजिकली पूछे थे, तो ऐसा रट्टाफिकेशन ज्यादा आया नहीं था। मतलब 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे इसमें, जो किए जा सकते थे आराम से, ठीक है। यार क्या है ना, हिंदी का सीन उनके लिए थोड़ा खराब है, जिन्होंने हिंदी पढ़ी ही नहीं, या जिनका था कि यार अपन प्री दे देते हैं, मीन्स में तो खेल है ही नहीं क्योंकि धुरंधरों का खेल है, तो शायद थोड़ा गलतफहमी रहेगी। क्योंकि यार इस पेपर तो बहुत अच्छा बना था, ठीक है। और कट ऑफ का देखते हैं, बताते हैं आपको जैसे भी रहता है। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी का महत्व था, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।